Assalamu alaikum dear students. My name is Engineer Onabaz. In this lecture we will discuss question number 12 part second. प्रीवियस लेक्चर में भी हमने क्वेश्चन नंबर 12 को ही डिस्कस किया था, लेकिन उसका हमने एक ट्रिक सीखा था जब एंगल हमारे पास क्या होते थे, रेडियन में नहीं होते थे, डिग्री में होते थे। आज हम जो ट्रिक इस्तेमाल करने वाले हैं, जब एंगल हमारे पास रेडियन में आ जाए तो फिर हम कैसे किस तरह से क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर और लॉग टेबल वी कैन फाइंड। ये हमारा आज का टॉपिक है पढ़ा। तो क्वेश्चन नंबर वही 12 है, मैंने इसको 2 हिस्सों में नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक जगह मैंने वो वाले एंगल्स लिए हैं जिसमें सिर्फ डिग्री होती थी, ठीक है। एक अब दूसरे पार्ट में मैंने क्या किया, वो वाले एंगल लिए हैं जिनमें क्या होगा, रेडियन में एंगल होगा। और तीसरे पार्ट में मैं करूँगा जो एंगल क्वाड्रेंटल होते हैं उनको कैसे किया जाता है वो बगैर कैलकुलेटर इस्तेमाल किए। आइए आप इसको करते हैं। इसके लिए भी टेबल वही होगा जो हमने पीछे किया था, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, 30 की जगह मैंने क्या कर दिया, π/6 लिख दिया, क्योंकि π/6 रेडियन 30 डिग्री के बराबर होता है। और 45 की जगह π/4 लिख दिया, और 60 की जगह π/3 लिख दिया, और 90 की जगह π/2 लिख दिया। और वही टेबल मैंने क्वाड्रेंट वाला वही क्या कहते हैं टेबल यूज़ किया है जो पहले यूज़ करता था, कि उधर मैं डिग्री में लिखता था, इधर मैं रेडियन में लिखूंगा 0 π/2, फिर मैं लिखूंगा पाई, फिर 3 π/2, फिर 2 पाई, इस तरह ये रेडियन में लिखूंगा। ये किया मैंने, और उसके बाद मैंने वर्किंग रूल लिखा। जिस तरह उधर मैंने वर्किंग रूल के थ्रू समझाया था, इधर भी वर्किंग रूल के थ्रू ही समझाऊंगा। अब वर्किंग रूल देखेंगे और इंतहाई आसान हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ ये आपको करना। मैंने 2 हिस्सों में इसलिए बांटा है, एक हिस्सा वैसे इसको तो और भी बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये आसान लगा। वैसे तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कन्वर्जन मेथड से, वो थोड़ा टफ़ है पड़ा और हायर क्लासेस में आपके लिए काम आएगा एफएससी में, लेकिन इसलिए मैंने आपके लेवल तक ही रखा है, क्योंकि ये भी बड़ी मुश्किल से बच्चे समझते हैं, इसी वजह से मैंने इसको थोड़ा लोअर लेवल पर रखा है। वर्किंग रूल पहले नंबर पे पहला स्टेप वही होगा जो हम रेडियन में भी, ये मैन थीटा इज़ इन रेडियन, थीटा इज़ इन रेडियन। जब थीटा हमारे पास रेडियन में होगा तो फिर क्या होगा, पहला स्टेप तो वही है दोनों में, टेक द माइनस कॉमन, टेक माइनस कॉमन इफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द ऑड। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, ऑड है, तो माइनस कॉमन ले लें। दूसरे नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है, राइट द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ होगा रेडियन में, उसको हम क्या लिख देंगे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख देंगे। दरमियान में हम उसके क्या लगा देंगे, पाई, और पाई बाई डिनोमिनेटर, जो उसका डिनोमिनेटर दिया हुआ होगा वही लगा देंगे, ठीक है। 3 नंबर पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर, मल्टीपल, हम मल्टीपल ढूंढेंगे, ये टेबल स्टार्ट करेंगे, जो डिनोमिनेटर होगा उसका टेबल स्टार्ट करेंगे, वो वाला टेबल ढूंढेंगे जो क्या होगा, नोमिनेटर के बराबर हो जाएगा। अभी ये जस्ट मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो इंतहाई आसान हो जाएगा और समझना आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। फिर हम सैंपल लगाएंगे, इसके दरमियान देखेंगे सिचुएशन को कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, प्लस की या माइनस की, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट लगाएंगे। फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और वो वाला स्पेशल एंगल लगा देंगे, और उसके बाद फिर हम वही तरीकाकार है जो फिर देखेंगे उस क्वाड्रेंट में, जिस क्वाड्रेंट में हमारा एंगल है, क्या वो वाला फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और फिर उसकी वैल्यू लिख देंगे। ये स्टेप्स हैं करने के लिए। पहले नंबर पे मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ इंतहाई आसान, वो तो सिंपल ले रहा हूँ, उसमें ये सारे स्टेप इस्तेमाल नहीं होंगे, उसमें तो हम यहाँ से शुरू करेंगे जिस तरह मैंने उधर किया था। फिर उसके बाद थोड़ी एक कम्प्रिहेंसिव एग्जांपल लूँगा, फिर उससे कम्प्रिहेंसिव एग्जांपल लूँगा। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल ली है जिसमें सारे रूल्स ये इस्तेमाल नहीं होंगे, बल्कि चंद एक रूल्स इस्तेमाल होंगे, इतने तक तो उसने खुद ही किया हुआ है। तो हमें ये पहले से स्पेशल एंगल है, पर जब स्पेशल एंगल पहले से दिया हुआ हो तो नो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एक्स एक्सिस एंगल, कोई ज़रूरत नहीं है, तो पहले से दिया हुआ है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, फिर तो आसान है काम। तो अब आप क्या करोगे, cos π/4 की डायरेक्ट वैल्यू, ये MCQs में आ सकता है, cos π/4 यानी 45 1/√3, ये तो बिल्कुल ही क्या था,
हमारे पास cos 1/√2 था। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है आगे जाने की, ये तो बिल्कुल सिंपल फंक्शंस था। अब आते हैं हमारे पास कुछ जो थोड़े जिसमें ये सारे रूल्स इस्तेमाल होते हैं, वो वाला फंक्शन देखते हैं। इसको मैं रेज कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें ये सारे के सारे फंक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं। इसका अगला पार्ट है cos 2π/3, cos 2π/3, उसको मैं करता हूँ cos 2π/3। इसका अगला हिस्सा है 5, उसको हम करते हैं cos 2π/3। ठीक है, इसको हम करेंगे, इसको हम उसी तरीके से करेंगे जैसा इसी सारे स्टेप्स इसमें देखेंगे 1 बाय 1। पहले नंबर देखेंगे कि माइनस है, माइनस नहीं है तो पहला स्टेप तो नहीं लगेगा। फिर दूसरे नंबर पे आ जाएंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इस्तेमाल हो रहा होगा वही लिख देंगे। दूसरे नंबर पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इस्तेमाल हो रहा है वही लिख देंगे। फिर ब्रैकेट लगाऊंगा और पाई लिख दूंगा, और उसके बाद जो इधर लिखूंगा पाई, और उसके नीचे जो डिनोमिनेटर है पाई बाई डिनोमिनेटर कितना है 3 लगा दूंगा। वही काम कर दिया जो मैंने। ठीक है, दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप पे मैं इसका टेबल स्टार्ट करूंगा 3 का टेबल स्टार्ट करो कि जो इस नोमिनेटर के करीब करीब हो। मैंने कहा फाइंड द मल्टीपल ऑफ द डिनोमिनेटर क्लोज टू द नोमिनेटर, जो नोमिनेटर के क्लोज हो। अब 3 1s are 3 2 के करीब है तो 1 आता है, तो 1 तक टेबल पढ़ना पड़ेगा, तो इधर 1 लगा दो। क्लियर है ना, 1 तक टेबल करना पड़ता है ना, तो वो इसके करीब आता है। ठीक है, अब 3 1s are 3 आता है। 3 में से क्या ऐड करना पड़ेगा पाई या लेस करना पड़ेगा कि हमारे पास 2 आ जाए? लेस करना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मैं क्या कर दूंगा, इधर माइनस लगा दूंगा। वंस अगेन आई विल रिपीट दिस कॉन्सेप्ट। पहले नंबर पे आपने क्या करना है, देखना माइनस है, माइनस नहीं है तो आप ना लें, माइनस नहीं है तो माइनस कॉमन लेने की क्या ज़रूरत है हमें, जस्ट पॉजिटिव है। माइनस होता तो फिर हम देखते फंक्शन इवन है या ऑड है, अगर इवन होता तो माइनस स्किप कर देते, ऑड होता तो बाहर निकाल लेते। पहला स्टेप तो लगेगा ही नहीं। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, वही फंक्शन लगा के पाई और पाई बाई जो डिनोमिनेटर होता है वही लगा देंगे। अब डिनोमिनेटर का टेबल स्टार्ट करते हैं, जो क्या हो जाए, इस नोमिनेटर के बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए, इसके बराबर, इससे करीब करीब हो जाएगा, बराबर नहीं सॉरी, इसके करीब करीब। 3 1s are 3 वही करीब है, 3 2s are 6 वो तो बढ़ जाएगा, हम इसके करीब करीब 3 1s are 3। अच्छा 3 1s are 3 होता है। अब 3 में कितना ऐड करूं या लेस करूं, प्लस लगाना है या माइनस, कि मेरे पास क्या आ जाए 2, मुझे लेस करना पड़ेगा 1, तो इसी वजह से मैंने लेस वाला लगा दिया सैम्पल। ठीक है, तो ये लगाने के बाद फिर आगे क्या करते हैं, राइट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको लिखें और फिर ये स्पेशल एंगल लगा दें। कौन सा है, स्पेशल एंगल लग गया, स्पेशल एंगल लग गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, पुट दी सैम्बल बिफोर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाहर सैम्बल लगानी है। कैसे लगानी है, अकॉर्डिंग टू द एंगल या अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन दैट वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर। अब देखते हैं ये वाला हमारा एंगल पाई माइनस पाई बाई 3, ये पाई है, ये पाई है। इसमें से क्या करना है, पाई बाई 3 माइनस करना है, यानी इसमें से कुछ लेस होगा तो वो किस में होगा, दूसरे क्वाड्रेंट में होगा। किस में क्वाड्रेंट में होगा, दूसरे क्वाड्रेंट में होगा। ये किस में क्वाड्रेंट में, ये देखो ना पाई है, पाई में से पाई माइनस 3 करो, पाई में से क्या करना है, पाई बाई 3 माइनस करना है। इट मीन्स दैट वो इधर कहीं मौजूद होगा, पाई बाई 2 और पाई के दरमियान। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दूसरा क्वाड्रेंट। तो दूसरे क्वाड्रेंट में क्या आपके पास जो कॉज है, कॉज दूसरे क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन और कोसिकेंट क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। तो ये तो कॉज है, तो कॉज क्या होगा, नेगेटिव होगा, कॉज क्या होगा, नेगेटिव होगा। और फाइनली वी विल राइट द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम क्या करेंगे, जो एंगल दिया होगा इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बस, और हमारा आंसर आ जाएगा। ये माइनस कॉज पाई बाई 3, कॉज पाई बाई 3 हमारे पास 1/√2 आ जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, इंतहाई आसान तरीके से हमने इसको कर लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसको और क्वेश्चन करता हूँ, इसको नोट कर लें, और मैं इसके बाद और क्वेश्चन करने जा रहा हूँ।
इसका अगला पार्ट करने जा रहा हूँ। उसमें हमारे पास क्या है पड़ा, कोसिकेंट 2π/3 है। इसका 6 पार्ट है, कोसिकेंट 2π/3। वही स्टेप्स, पहले नंबर पे अगर माइनस है तो कॉमन ले, माइनस है ही नहीं तो कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कोई मसला नहीं, अगर माइनस नहीं है, पहला स्टेप तो हो गया। फिर हम क्या करते हैं, वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, कोसिकेंट, और उसके बाद पाई, और फिर हम क्या लगाएंगे, π/डिनोमिनेटर। तो ये बिल्कुल वैसे ही था हमने जैसे पिछला किया, इसमें जस्ट माइनस ही आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमने इससे पहले किया है। दोबारा चेक करवा देता हूँ। अब टेबल स्टार्ट करो 3 का, डिनोमिनेटर का टेबल स्टार्ट करेंगे, जो क्या हो इसके करीब हो, 3 1 3 तो 1 आएगा, और उसमें क्या लेस किया जाए, पाई या ऐड किया जाए, 2π आएगा, 3 में से लेस किया जाएगा तो इसलिए माइनस आएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं उसके बाद हम करते ये हैं, पुट द सिंबल अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट कन्वेंशन। जो क्वाड्रेंट की कन्वेंशन होगी, यानी ये वाला एंगल जिस जगह मौजूद होगा, किस जगह मौजूद है, π-π/3 दूसरे क्वाड्रेंट में मौजूद है। क्या दूसरे क्वाड्रेंट में देखो कोसिकेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव, कोसिकेंट पॉजिटिव है, तो उसी के हिसाब से हम क्या लगा देंगे, इधर एंगल लगा देंगे, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये वाली पाई वाली वैल्यू लगा देंगे। सॉरी, मैं एक स्टेप इसमें हमने करना था, हाँ, सिंबल लगाई और उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये वाला लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, कॉज पाई कोसिकेंट था, वेरी सॉरी, कोसिकेंट था, कोसिकेंट π/3 की वैल्यू मालूम करेंगे। कोसिकेंट तो इधर नहीं है, कोसिकेंट तो इधर नहीं है, लेकिन साइन तो है ना। साइन क्या होता है, साइन π/3 की वैल्यू देख लो, साइन π/3 की वैल्यू है 3√2, 3√2। साइन π/3 की वैल्यू है √3। सॉरी, मैं इसको दोबारा इसको सही करने की कोशिश करता हूँ, शायद ये आपको नज़र ना आ रहा हो, तो मैं इसको ये कर देता हूँ, साइन इधर लगा देता हूँ, साइन π/3 आपके पास बराबर है √3/2। कोसिकेंट क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। कोसिकेंट क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, यानी इसको उल्टा कर दूंगा तो कोसिकेंट आ जाएगा। कोसिकेंट π/3 आपके पास क्या हो जाएगा, 2/√3, क्योंकि आप जानते हो, मैं हिंट में भी इधर दे रहा हूं कि आपके पास साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसिकेंट थीटा। तो जो साइन है वो कोसिकेंट का उल्टा है। अगर साइन की जो वैल्यू आएगी वो कोसिकेंट की वो उल्टी हो जाएगी। साइन π/3 कोसिकेंट π/3 का रेसिप्रोकल है। ये हमने इसका वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम एक और वैल्यू करते हैं, इसको और हम करते हैं जिसमें क्या होगा, ये माइनस भी यूज़ हो रहा होगा। अब मैं इसको करने जा रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसी से हम करेंगे, हमारे पास cos -5π/6, cos -5π/6, cos -5π/6। ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है पड़ा 9, क्वेश्चन है 9, cos -5π/6। अगर आप नोटिस करो, अब हमारे पास क्या आ गया, माइनस आ गया। अगर माइनस है तो आप क्या करेंगे, उस वक्त माइनस बाहर ले लेंगे जब क्या होगा, वो ऑड होगा। ये तो इवन है तो माइनस क्या हो जाएगा, हजम हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, वो माइनस नहीं आएगा। ठीक है, स्किप हो गया। फिर उसके बाद क्या करोगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो लिखोगे, और फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, पाई और π/डिनोमिनेटर। पाई लिखो और उसके बाद π/डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना है, 6। अब 6 का टेबल स्टार्ट करो। किसका टेबल स्टार्ट करोगे, 6 का टेबल स्टार्ट करो। 6 का टेबल स्टार्ट करो कि आपके पास जो 5 के करीब करीब हो, 6 1 6, 6 1 6। ठीक है, इवन वैसे लगा रहा हूँ, अब लिखने की ज़रूरत नहीं। अब 6 में से क्या ऐड करो, पाई ऐड करने से आपको 5 हासिल आएगा या माइनस करने से, आई थिंक माइनस करने से, यस इट इज़ माइनस करने से आपको 5 पाई हासिल होगा। तो आप माइनस लगा लें। ठीक है, माइनस लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, सिंबल लगाएंगे अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट, वो लगा दी मैंने। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाऊंगा और फिर स्पेशल एंगल लगाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये है और स्पेशल एंगल ये है।
फिर इसके बाहर वाली सैम्बल लगानी, इसके बाहर सैम्बल कहाँ कौन सी आएगी, वो अकॉर्डिंग टू दी साइन कन्वेंशन आएगी, साइन कन्वेंशन। अब क्या है एंगल मेरे पास पाई माइनस पाई बाई 6, ये पाई है उसमें से कुछ माइनस करें तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में होगा। अब दूसरे क्वाड्रेंट में ये मेरे पास क्या है कॉज, कॉज दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा नेगेटिव होगा। ये इसमें सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो इसके बाहर मैं क्या लगा दूंगा नेगेटिव साइन लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा नेगेटिव, क्योंकि ये दूसरे क्वाड्रेंट में मेरा एंगल है और दूसरे क्वाड्रेंट में क्या है कॉज मेरे पास नेगेटिव है, कॉज मेरे पास नेगेटिव। अब कॉज पाई बाई 6 की वैल्यू फाइंड करें, कॉज पाई बाई 6, पाई बाई 6 वेयर इज पाई बाई 6, कॉस पाई बाई 6 अंडर रूट ये माइनस अंडर रूट 3/2, ये मेरा आंसर आ गया। वेरी सिंपल। दोबारा सुनिए मेरी बात, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, देखते हो अगर माइनस है और अगर ऑड फंक्शन भी है तो माइनस बाहर आएगा, अगर इवन है तो माइनस स्किप हो जाएगा, हजम हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद वैसे का वैसे फंक्शन आ जाएगा क्योंकि इवन है। उसके बाद आप फंक्शन लगा के क्या करते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा के पाई और पाई बाई डिनोमिनेटर लिखते हो, पाई और पाई बाई डिनोमिनेटर जो था हमने वो लिख दिया। अब हमने क्या करना है, टेबल स्टार्ट करना है डिनोमिनेटर का, मल्टीपल ऑफ द डिनोमिनेटर टू द क्लोज टू डिनोमिनेटर। 6 का टेबल स्टार्ट करें, 6 1 जार 6 जो कि 5 के करीब करीब है। अब 5 छोटा है 6 से तो माइनस लगा दें, माइनस लगा दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, कॉज लगा के ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और स्पेशल एंगल लिख दो। उसके बाद उसके बाहर सैम्बल क्या प्लस की आएगी माइनस की आएगी, ये डिसाइड करेगा ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कहाँ मौजूद है, दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में कॉज क्या है नेगेटिव है, तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव। अब कॉज पाई बाई 6 की वैल्यू, कॉज पाई बाई 6 इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2, तो ये मैंने लिख दिया और ये माइनस बाहर वाला वैसे का वैसे। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। अब एक और क्वेश्चन इसी से लेते हैं हम, सारे क्वेश्चन इसी तरह होंगे, इसी वर्किंग रूल के थ्रू होंगे। एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसी से, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इसी से, हम लेते हैं साइन, बल्कि मैं एक और ले लेता हूँ कॉट 7 पाई बाई 6। एक साइन 7 पाई बाई 6 है वो आप खुद करेंगे, मैं कॉट वाला ले रहा हूँ, कॉट 7 पाई बाई 6 और इसके साथ सैम्बल क्या है, सैम्बल इसके साथ पॉजिटिव की है, तो पॉजिटिव की है तो इसको साथ सैम्बल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो जस्ट पॉजिटिव है। तो पहला स्टेप तो वैसे नहीं लगेगा क्योंकि नेगेटिव होता तो पहला स्टेप अप्लाई करते। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या कर देते हैं, दूसरे नंबर पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, ये है कॉट, इसको लगाएंगे और फिर हम क्या लगाएंगे पाई, और फिर हम लगा देते हैं पाई बाई डिनोमिनेटर क्या था 6 था। अब टेबल स्टार्ट करो, 6 का टेबल स्टार्ट करो, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 12 तो 7 से बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 6 1 जार 6 7 के करीब करीब है, तो 6 1 जार 6 करेंगे, ठीक है। उसके बाद 6 में कितना ऐड या लेस करूं, ठीक है, 6 में पाई ऐड करूं या लेस करूं, मेरे पास क्या आ जाए 7 आ जाए, तो 6 प्लस पाई करूंगा तो 7 आएगा, ठीक है, ये कर दो। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ये मैंने प्लस माइनस की सैम्बल लगा दी कार्ड, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और स्पेशल एंगल, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये फिर स्पेशल एंगल लगा दो। अब इसके बाहर भी सैम्बल लगानी है, बाहर भी सैम्बल लगानी है, वो क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू दी साइन कन्वेंशंस ऑफ दी क्वाड्रेंट्स। अब देखो पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6, ये क्या होगा, पाई में कुछ ऐड करो तो वो किस में आ जाएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो तीसरे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, टेन और कॉट, तो हमारा फंक्शन भी क्या है कॉट है, तो इसके बाहर पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये कॉट और टेन के अलावा कोई होता ऑटोमेटिकली नेगेटिव आता। अब हम देखेंगे कॉट पाई बाई 6, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का, 10 पाई बाई 6, देखो 10 पाई बाई 6, 10 पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 3, 10 पाई बाई 6 इज इक्वल टू, मैं इधर लिख देता हूँ 10 पाई बाई 6 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 बाई अंडर रूट 3।
कॉट क्या होगा, इसका उल्टा होगा, कॉट क्या होगा, इसका उल्टा होगा, कॉट पाई बाई 6 क्या होगा, जस्ट √3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि कॉट क्या होता है, इसका उल्टा होता है। इधर लिख दोगे, मैं चलो इधर लिख देता हूँ, कॉट क्या होगा, कॉट पाई बाई 6 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अगर आप ये वाला टेबल इस्तेमाल करोगे तो इंतहाई आसान हो जाएगा और आपके लिए करना बिल्कुल इजी हो जाएगा। ये तरीकाकार है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी टेबल दिया हुआ हो, कोई भी आपको एंगल दिया हुआ हो, कोई भी एंगल दिया हुआ हो, तो आप उसको ईजिली फाइंड कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने समझाई हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मुझे सजेशंस दीजिएगा। अगर कोई भी इसमें कोई ऐसी खामी रह गई हो गई तो आप मुझे उसके बारे में बताइएगा, ताकि मैं उसको नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करूं। और उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मैंने इसको बड़ी मेहनत से मैनेज किया और वर्किंग रूल बनाया है ताकि इसको हर बच्चा आसानी से डील कर सके। और अगर ये वर्किंग रूल आपने याद रखा, टू बी ऑनेस्ट यू विल हिट ऑल द क्वेश्चंस लाइक दिस। आप जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उनको क्या कर लोगे, कवर कर लोगे। अगर आपको दिया गया हो कोई भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में रिस्पांस लाजमी दीजिएगा कि आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और मेरा भी फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।